प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस ने जब जब अपशब्द कहे, ये इतिहास है, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, परिणाम अच्छा नहीं रहा, जमानतें जब्त हो गई। लेकिन वो कांग्रेस ही क्या जो गलती करके संभल जाए। कभी कहा गया खून का सौदागर, कभी किसी ने चोर कहा, कभी कोई नीच आदमी कहने पर उतर आया है? ये कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो बदलते रहे, शब्द बदलते रहे, लेकिन उनके मायने अंदर से क्या थे ये इसमें आपको नजर आएगा। कोई औरंगजेब बताता है, कोई रावण बताता है। और ये सब कुछ कहने वाली कांग्रेस पिछले कुछ सालों से ये समझ गई है कि वो मोदी से ऐसे तो नहीं जीत सकते। इसलिए एक तरफ वो वोट चोरी का जो नैरेटिव है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं, देश के चुनाव आयुक्तों को नाम ले लेकर धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जरा देखिए, ये नारा नया नहीं है, इसकी एक पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नई मैंने दिखाई है, ये थोड़ी सी पुरानी है, साल था 2023। और ये जो नारा है वो एक तरह से स्लोगन इन लोगों ने बना लिया कि हम बहाने बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, लेकिन नारा वही लगाएंगे, नारा वही पुराना लगाएंगे। ये देखिए पुरानी तस्वीरें, इस बार जो नारा लगाया गया ये 2023 में ये लोग आजमा चुके हैं, और इसके बाद इसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये जरा देखिए, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, ये 2023 में भी लगाया गया, और ये मामला इस बार बीजेपी ने बड़ी जोरदार तरीके से उठाया। आज सुबह जब संसद के दोनों सदनों में प्रोसीडिंग शुरू हुई, कार्यवाही शुरू हुई, तो ये सवाल दोनों सदनों में उठकर आया, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? लोकसभा में किरण रिजिजू थे, राज्यसभा में जेपी नड्डा थे, उन्होंने यही सवाल पूछा, और जवाब में क्या हुआ? केवल शोर हंगामा, शोर और हंगामा। माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं से जब सदन के बाहर यह सवाल पूछा गया कि भाई ये क्या है, ये इस तरह का बयान क्यों देते हैं आप लोग, उनकी सफाई थी कि हमने मंच से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, मंच से कोई बयान नहीं दिया गया, भीड़ में किसी ने बोल दिया होगा, ये भीड़ में बोला गया। क्या ये भीड़ में बोला गया? क्या ये भीड़ में कहा गया? नहीं, ये भीड़ में नहीं कहा गया। जयपुर शहर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान दिया, बयान बाद में दिया, पहले अपना नाम बताया, पद बताया, नाम मंजू लता मीणा, उनकी तस्वीर जरा दिखाइए। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि मेरा नाम यह है, मेरा पद यह है, और इसके बाद आप सुनिए फिर वो कहेंगे कब्र खुद करने का हमारा काम है, सच्चाई को और कमाल क्या है, लाने का, जनता के सामने लाने। कमाल यह है कि अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जनता के सामने, और कार्रवाई तो दूर की बात, मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, ये जो मंजू मीणा है ये अब भी अपने बयान पर कायम है, बार बार बयान दे रही है। अलग अलग न्यूज एजेंसियों को इन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये जो कहा है उस पर कायम है। सामने लाने का अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज राहुल जी ने तो सच्चाई, मतलब यह है कि ये एक एजेंडा है, और एजेंडे के तहत यह बात कही गई। ये कहा था भाई मोदी। कभी कांग्रेस के मंच से आपको याद होगा, अभी बिहार का चुनाव, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। कभी राहुल गांधी एक कैंपेन चलाते हैं, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, जवाब दिया जाता है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लालू यादव कभी कहते हैं कि इनका कोई परिवार ही नहीं है, ये बिना परिवार वाले हैं, जवाब में एक कैंपेन खड़ा होता है, मैं मोदी का परिवार। बहुत सारे ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल बदल गए थे उस वक्त। अब सवाल यह कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान है भाई, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां केवल नफरत और नफरत का सामान ही है, नफरत ही नफरत बेची जा रही है, और जहां से मौत की कामना की जा रही है, जहां से गालियों की किस्तें निकाली जा रही हैं। ये किस तरह की दुकान है? और पिछली बार जब यह कब्र खोदने वाली बात कही गई थी तब मुझे याद है प्रधानमंत्री ने दो बातें कही थी। पहली, उन्होंने जो बात कही कि वो बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और जनता यह कहती है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। और दूसरा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ये अगर नारे भी चुनते हैं तो उसमें भी तुष्टीकरण करते हैं। यह प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा था कि न तो जीते जी और न मरने के बाद ये मोदी को गाड़ नहीं पाएंगे भाई, ये मोदी को नहीं गाड़ सकते। और ये कैसा नारा है, ये कैसी कामना है? मैं प्रधानमंत्री को थोड़ी देर के लिए अलग, इससे अलग भी रख दूं, हटा दूं प्रधानमंत्री को, तब भी ये कोई नारा कैसे लगा सकता है कि तेरी कब्र खुदेगी, भले उसमें मोदी शामिल ना हो? ये कैसा नारा है, ये कोई कैसे लगा सकता है किसी के लिए भी? दर्शकों, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमारे यहां कहा जाता है कि इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। एक भजन बड़ा पॉपुलर है, गाया जाता है, ये निर्गुण भजन है। उसके बोल हैं कि राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जो आया है सो जाना है, ये तो तय है। अगर धरती पे आए हो तो जाओगे, कोई अमर नहीं है।
यह कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन हम उस विचार को जीने वाले लोग हैं जो हमने गीता से सीखा है। और गीता हमें क्या सिखाती है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भाई हमारी जो आत्मा है ना, इसको कोई पानी गीला नहीं कर सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, किसी शस्त्र से यह छेदी नहीं जा सकती। हमारी आत्मा अजर है, अमर है। यह शरीर, यह काया जो है, यह नश्वर है, आत्मा अमर है।